ताई विपक्ष के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनकी एक पर्टिकुलर इमेज है जनता में, तो आपको क्या लगता है कि वो उनका भी लंबा सफ़र रह चुका है पॉलिटिक्स में, तो वो इमेज क्या बनाई गई है वो, या आपने क्योंकि उनको क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है, तो आपका क्या कहना है उस बारे में? देखो, एक बात तो ऐसी है कि सीख रहे हैं अभी, और अभी बहुत कुछ सीखा उन्होंने। जी। तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, देखो छोटा है। और पहली बात तो ये है कि नेता आजकल किसी को भी बना दो, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। जी। स्पीकर का काम ये है कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका देना है, लेकिन सत्ता पक्ष का जो काम है वो भी आगे बढ़ाना है। उनके बिल हो, कुछ उनका प्रस्ताव है, वो भी कैसे पास हो। जी। तो इन दोनों का समन्वय, और सत्ता पक्ष को भी अपने बिल, अपने कानून पास कराने में मदद करना है, जी। मगर विपक्ष को भी समेत। तो दोनों का समन्वय आपको साधना है। तेलुगु देशम पार्टी जो उस समय मांग कर रही थी कि हमारा पैकेज, अरे बाबा तुम अलग अलग जब हो गए तब कुछ दिया गया है तुम्हें केंद्र से, जी। और ये बातें तुम पार्लियामेंट में चिल्ला करके तो नहीं होता। तुम्हारे नेता केंद्रीय नेताओं के साथ बैठे बात करें, पहले भी कई बार बात हो चुकी है ये सब बातें, मगर ये दिखाने की नहीं हमारा प्रदेश का महत्व। एक तेलुगु देशम का एक उदाहरण नहीं, जी। दूसरी भी प्रदेशों की ये बात होती थी। कई प्रदेशों के नेता तो बोलते थे बाकी आप बिल को जो करना पास करो, हमारे प्रदेश की बात सोचो। तो लोकसभा का इंदिरा जी का जो चुनाव, उसके खिलाफ कोर्ट में पिटीशन लगे थे कि इन्होंने चुनाव में गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया है, अपने पद का इस दुरुपयोग हुआ है, जो भी सब हुआ है। फिर कोर्ट का निर्णय आ गया कि हाँ बात सही है, और इनका जो चुनाव है वो खारिज किया जाता है। यहाँ तक शायद उस समय ऐसा भी हुआ था कि अगले 6 साल वो चुनाव भी नहीं लड़ सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो तो एक राष्ट्रीय संगठन है, सामाजिक संगठन है, पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, ये शाखा में जाता है तो गिरफ्तार, ये सब ऑर्डर कर गए पूरे सबको, और पूरे हिंदुस्तान में हजारों लोग जेल में।